मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, महिला कब अपने पति से, पत्नी कब अपने पति से ले सकेगी तलाक, इसके बारे में मैंने आपको दी थी जानकारी। इस वीडियो में ज़रा क्रूएलिटी के बारे में बात करेंगे। मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना या प्रताड़ना क्या होती है और कैसे पत्नी पति के खिलाफ इसे इस्तेमाल करके ले सकेगी तलाक। मुस्लिम पर्सनल लॉ अगर खासकर हम बात करें तो वो होगा कैसे, इसके बारे में बात करेंगे। आपने शुरुआत अशोक पांडे के साथ की, सब्सक्राइब कर लें। आपका चैनल है ऑनलाइन लीगल एडवाइस, कानून की जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है, आप तक पहुंचते रहेगी। चलिए, मैंने आपको कुछ आधार बताए थे जहां पर 4 साल से ज़्यादा समय पति देखा नहीं गया, मिला नहीं, उसे आधार बनाया जा सकता है। पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दे सकता, 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया। तीसरा आधार था जहां पर पति को 7 साल से ज़्यादा की सज़ा हो गई, उसे भी मुस्लिम डिसोल्यूशन एक्ट जो 1939 का कानून है वहाँ पर आधार बनाया जा सकता है। चौथा, जहाँ पर पति अपनी पत्नी के साथ में हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं करता है, मना कर दिया, 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया, दोनों के बीच में पति पत्नी के संबंध नहीं, कॉन्जुगल ड्यूटीज़ नहीं फुलफिल हो रही हैं, तो उसे आधार बनाया जा सकता है। इम्पोर्टेंसी भी एक ग्राउंड है, इम्पोर्टेंसी यानी नपुंसकता, जहाँ पर पत्नी को तलाक लेने का अधिकार मिल जाता है। अगला ग्राउंड जहाँ पर इंसेनिटी, पागलपन जो 2 साल से ज़्यादा का होगा, या वेनरल डिसीजेस फैलने वाली ऐसी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज को भी आधार बनाया जा सकता है। जो ठीक ना होने वाली हो वो भी पत्नी को आधार दे देता है तलाक का। इसके बाद में एक जहां पर बचपन में शादी हो गई थी बच्चों के तौर पर और 18 साल से कम उम्र थी लड़की की जिस समय उसकी शादी हुई, उसे भी आधार बना करके लिया जा सकता है तलाक। जी हाँ, और उसे मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से कहा जाता है खैर उल बुदह, या कि इसे अटेनमेंट ऑफ प्यूबर्टी का भी कॉन्सेप्ट समझा जाता है, 18 साल से कम उम्र की शादी। अब ज़रा क्रूएलिटी को समझते हैं जो इस वीडियो में हम ज़रा डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो मैंने आपको बताया, इसके पहले जो वीडियोस भी आए हैं उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि आखिर कैसे किस तरह से उन्हें बनाया जा सकता है आधार। अब क्रूएलिटी की बात करते हैं। प्रताड़ना मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से हो सकती है। तो जब कभी भी पति हैबिचुअल है, बार बार लगातार असॉल्ट करता है, मारपीट करता है, और महिला की जो अपनी पत्नी है उसकी लाइफ को इतना ज़्यादा उसने खराब करके रखा है, तब उसे मेंटल और फिजिकल तरीके से पत्नी ले सकेगी तलाक और बना सकेगी तलाक का आधार। इसके साथ साथ जब पति दूसरी विमेंस के साथ में एसोसिएट हो जाए, मिले और एक इमोरल लाइफ जिए, मतलब पति का किसी और के साथ एडल्ट्रियस रिलेशनशिप है, आप ये भी समझ सकते हैं, या कि कुछ ऐसे लोगों के साथ जहाँ पर वैश्यावृत्ति करना शुरू कर दे, वैश्याओं के साथ शारीरिक संबंध बनाना पति शुरू कर दे, तो मुस्लिम लॉ के अंतर्गत जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 8B के हिसाब से तलाक का आधार पत्नी को मिल जाता है। अब दूसरी बात, जहाँ पर पति अपनी पत्नी को इमोरल लाइफ जीने के लिए मजबूर करे, वहाँ पर भी पत्नी को ये आधार बना देता है कि वो अपने पति से ले सके तलाक। अब कई बार ऐसा होता है कि जो लीगल राइट्स होते हैं पत्नी के, वो लीगल राइट्स नहीं फुलफिल हो सके। जैसे कई बार पति अपनी पत्नी को जो रिलीजियस प्रैक्टिस है वो करने से रोके, या अपने धर्म को पूरी तरह से जैसा वो मानना चाहती है, करना चाहती है, करने से रोके, तो इसे भी तलाक का आधार बनाया जा सकता है। उस जगह पर जहाँ पर पति ने एक से ज़्यादा शादियाँ की है और वो अपनी किसी एक पत्नी को ढंग से, ठीक से, इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं रखता है, बराबरी से रखना है ना। अगर आपने 2 शादी, 3 शादी, 4 शादियाँ भी अगर कर ली हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से, तो दर्जा आपको चारों को बराबरी का देना पड़ेगा। इनइक्वल ट्रीटमेंट अगर आप करेंगे तो वो जो पत्नी है जिसके साथ इनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है, बराबरी का दर्जा जिसे नहीं मिल रहा है, उसके लिए वो आधार क्रिएट कर देगा कि वो आपसे तलाक ले सके। तो ये सारे आधार हैं जहाँ पर मुस्लिम लॉ के अंतर्गत तलाक लिए जा सकते हैं, और मेंटल और फिजिकल क्रूएलिटी को भी आधार बनाया जा सकता है। फिजिकल वहाँ जहाँ पति लगातार प्रताड़ित तो कर रहा है मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर भी प्रताड़ना पत्नी को दे रहा है, तो क्रूएलिटी का आधार बन जाएगा। ये सारे जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए, ये सारे जो मैंने आपको आधार बताए, ये मैंने रेफरेंस लिया द मुस्लिम डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट, कानून है जो 1939 का। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इसके साथ ही आपके अगर कोई प्रश्न है मुझे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद मुझे कर सकेंगे बात। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सब्सक्राइब करके जाएं, ऐसी उम्मीद आपसे है। मिलते हैं अगले वीडियो में।